नमस्ते। आजकल ना ये घर बैठे काम करने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत सुनने में आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास दिल्ली की एक ताज़ा घटना है जहां एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। जी। हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये होता कैसे है, ये लोग काम कैसे करते हैं और हाँ, हम सब क्या सीख सकते हैं इससे। सही बात है, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो कहानी दिल्ली की है। एक 29 साल की महिला थी, नौकरी ढूंढ रही थी और उन्हें टेलीग्राम पर एक बड़ा अच्छा सा ऑफर मिला, घर बैठे काम। टेलीग्राम ये काफी कॉमन हो गया आजकल ऐसे फ्रॉड्स के लिए। हाँ, तो ऑफर था कि बस छोटे मोटे ऑनलाइन काम करने हैं, जैसे रिव्यू लिख दो या कोई छोटा पेमेंट कर दो और बदले में कमीशन मिलेगा ना। बिल्कुल। और शुरू में भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए भी, छोटे छोटे अमाउंट्स। हाँ, ये उनका तरीका है, पहले विश्वास बनाओ। लेकिन फिर मामला थोड़ा सीरियस हो गया। महिला को बोला गया कि अगर ऊंचे लेवल के इंसेंटिव चाहिए या कोई प्रीमियम टास्क अनलॉक करना है तो पैसे भेजने पड़ेंगे। हाँ, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। और धीरे धीरे करके ये रकम, आप यकीन नहीं करेंगे, 17 लाख रुपए तक पहुंच गई। 17 लाख? जी हाँ, 17 लाख। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई ऑनलाइन टास्क के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये अपराधी बहुत चालाकी से काम करते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, टेलीग्राम जैसे ऐप जहां पहचान छुपी रहती है। हाँ। दूसरा, वो छोटे छोटे काम देते हैं बार बार, और शुरू में पैसा देकर ना एक तरह का भरोसा बना लेते हैं। अच्छा। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये दिमाग के साथ खेलते हैं। वो शुरुआती पेमेंट से खुशी मिलती है तो इंसान का लॉजिक थोड़ा कम हो जाता है। मतलब साइकोलॉजिकल ट्रैप है ये। बिल्कुल। फिर आता है यूपीआई का इस्तेमाल। पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है, बड़ी रकम निकालने में आसानी होती है, और सब कुछ असली लगे इसके लिए शायद नकली सर्टिफिकेट या डैशबोर्ड वगैरह भी दिखाते होंगे। हाँ, हो सकता है। और ये जो पैसा लिया 17 लाख, उसको छिपाया कैसे गया? सुना है कुछ बैंक खातों और क्रिप्टो का भी चक्कर था इसमें। हाँ, बिल्कुल। जांच में यही बात सामने आई है। पहले तो ये पैसा गया म्यूल बैंक खातों में। म्यूल खाते, ये क्या होता है? ये वो बैंक अकाउंट होते हैं जो अक्सर किसी और के नाम पर खुलवाए जाते हैं, धोखे से या थोड़े पैसे देकर। अच्छा, ताकि असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली। ये पहली लेयर होती है पैसा छिपाने की। इसके बाद पैसे के निशान को और मिटाने के लिए क्या किया? उसे यूएसडीटी नाम की क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। यूएसडीटी? हाँ, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है, स्टेबल कॉइन कहते हैं इसको, जिसकी कीमत डॉलर से जुड़ी रहती है। इसे दुनिया में कहीं भी भेजना आसान है और ट्रैक करना मुश्किल। अरे बाप रे, मतलब पैसा पहले नकली खातों में, फिर क्रिप्टो में, ये तो पूरा जाल है। बिल्कुल। इसीलिए अपराधी इसे पैसा छिपाने या देश से बाहर भेजने के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस ने क्या किया इस केस में? कोई पकड़ा भी गया है या? हाँ, दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छा। और हैरानी की बात यह है कि इनमें एक 19 साल का लड़का भी है, स्कूल ड्रॉप आउट, और एक 47 साल की महिला, निधि अग्रवाल, जो अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग करती थी। मतलब वो क्रिप्टो में बदलने में मदद कर रही थी। लगता तो यही है, जांच में यही सामने आया है। तो ये जो दिल्ली वाला केस है, ये अकेला नहीं है, मतलब ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बस एक उदाहरण है। भारत में ये ऑनलाइन टास्क फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? मतलब अचानक इतना ज्यादा क्यों? देखिए, कोरोना के बाद से एक तो रिमोट वर्क, घर से काम करने का चलन बढ़ा है। दूसरा, बेरोजगारी भी बढ़ी है, खासकर महिलाओं में। तो ये धोखेबाज इसी चीज का फायदा उठाते हैं। लोग मौके की तलाश में होते हैं और ये उन्हें फंसा लेते हैं। बात तो सही है। इसीलिए तो अधिकारी भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर अगर कोई अनजान नौकरी का ऑफर आए तो बहुत सावधान रहें। उसे वेरीफाई करना जरूरी है। बिल्कुल। कंपनी की असली वेबसाइट देखो, लिंक्डइन पर चेक करो, वेरीफाई जरूर करें। तो आज की इस पूरी बात से क्या चीजें हैं जो हमारे सुनने वालों को ध्यान रखनी चाहिए? मतलब की टेकअवेज क्या है? सबसे जरूरी बात तो यही है कि अगर कोई ऑनलाइन, खासकर मैसेजिंग ऐप पर आसानी से बहुत सारा पैसा कमाने का वादा करे तो शक जरूर करें। हाँ, मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला। बिल्कुल। और किसी भी जॉब ऑफर को ठीक से चेक करें, वेरीफाई करें। और किसी भी टास्क या बोनस के नाम पर यूपीआई से पैसा भेजने से पहले 1000 बार सोचें। सही कहा। हाँ, और यह बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि ये डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाएं लाई है, उतनी ही खतरे भी हैं। हाँ, उतने ही छिपे हुए जोखिम भी हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम ऑनलाइन मौकों को कितनी सावधानी से परखते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को लेकर कितने सचेत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बस सुविधा देख रहे हैं और सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।